कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणे शृण्वन् रामकथानादं को नियाति परां गतिम्। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहिता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामान् नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे भो राम मामुद्धर। भगवान श्री राम वाल्मीकि आदि की स्तुति करने के बाद अब शुरू करते हैं, पारायण करते हैं मूल रामायणम का 10 श्लोक तक। आज अंतिम बार पारायण करेंगे और कल से पुनः 11वें श्लोक से आगे का पारायण करते रहेंगे। 10 श्लोक का पारायण कल पुनः नहीं होगा। जो अगली कक्षा होगी, कल तो नहीं होगी, परसों कक्षा होगी। आप अकेले आए हैं, आप भी बोलते जाओ, मैं भी बोलूं, दोनों लोग बोलते हैं। नमो नमः महोदय जी। नमो नमः। तपस्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्। कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु गोहितः विद्वान् कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः आत्मवान् को जितक्रोधो द्युतिमान् को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातुरोषस्य संयुगे एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधं नरम्। श्रुत्वा चैतत्त्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहिष्टो वाक्यमब्रवीत्। बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः। इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्योद्युतिमान् धृतिमान् वशी बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिबर्हणः विपुलांशो महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाहनुः महोरस्को महेश्वासो गूढजत्रुररिन्दमः आजानबाहुः सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः समः समविभक्तांगः स्निग्धवर्णः प्रतापवान् पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः। धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हितेरतः यशस्वी ज्ञान संपन्नश्चिर्वस्य समाधिमान्। आज यहाँ से पाठ शुरू होगा। 12वें श्लोक का आज हम लोग पाठ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। आज थोड़ी ही देर कक्षा चलाएंगे और जल्दी कक्षा पूर्ण भी कर लेंगे। जी महोदय। ये श्लोक आ गया, धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हितेरतः यशस्वी ज्ञान संपन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान्। इसको पढ़ना सीख लेते हैं। श्लोक के नीचे जो पंक्तियां आ रही है उसको पढ़ना पहले अन्वय सीख लेते हैं अलग अलग, तो श्लोक भी पढ़ना आसान हो जाएगा। ये यहां से पढ़ेंगे। धर्मज्ञः सत्यसन्धः च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्नः जिसको नहीं उच्चारण हो रहा हो वो बोले फिर से। ज्ञान अलग बोलिए और संपन्न अलग बोलिए। ज्ञान संपन्न। हाँ, ज्ञान संपन्न
ज्ञान ज्ञान संपन्न शुचिः शुचि है शुचिः छोटी ई की मात्रा है, शुचिः शुचि है वश्यः वश्यः समाधिमान। समाधिमान। अब इसमें कोई शब्द ऐसा है जिसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा हो, ये बताइए। धर्मज्ञ का अर्थ समझ में आता है या नहीं? धर्मज्ञ का अर्थ जिसको न समझ में आवे वो बोल दे हमें नहीं समझ में आ रहा है। सत्यसंध का अर्थ समझ में आया? धर्म को जानने वाले। सत्यसंध का नीचे वाला मत देखिएगा तो नहीं आएगा, फिर केवल अन्वय देखिए। सत्यसंध का अर्थ क्या होता है? जी, संध का अर्थ प्रतिज्ञा है। अब अर्थ बताइए क्या होगा? सत्य का संधान करने वाले। हाँ ठीक, सत्य का अच्छा। संधान करने वाले। चौमने और होता है। चौ का अर्थ क्या होगा? और। प्रजा शब्द है। कौन शब्द है? प्रजा। और इसके षष्ठी बहुवचन में प्रजानाम शब्द बना है, तो क्या अर्थ हो जाएगा? प्रजानाम का क्या अर्थ हो जाएगा बताइए? षष्ठी विभक्ति बहुवचन में प्रजानाम बना है, तो क्या अर्थ होगा इसका? कोई बोलिए अर्थ। कौन बताएंगे अर्थ? का होता है षष्ठी में, का होता है ना षष्ठी विभक्ति का, तो हो जाएगा प्रजाओं का। प्रजाओं के। चलिए, बीच में नेट बाधा आ गई थी, फिर से हम लोग जुड़ गए हैं, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। महोदय। नमामि नमामि। महोदय, अहं भवतः कृते बहुदिनानि पूर्वं फेस्बुक् मध्ये फ्रेंड रिक्वेस्ट प्रेषितवान्, परन्तु भवान् स्वीकारं न कृतवान्। अहं फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकारं न, यद्यपि न करोमि, बहुधा न करोमि, यावत् पर्यन्तं पुनः पृथक्तया न वदति। बहुजनाः प्रेषयन्ति, सहस्रशः जनाः सन्ति, न स्वीकरोमि। कथं तु किमपि सः लिखति, अनन्तरं सः पठनीयं भवति, तदेव बाधाकरं भवति, अत एव बहूनां न स्वीकरोमि। कारणं महोदय? पृथक्तया यदि भवान् किमपि लिखति चेत् तत् मामपि दृश्यते, अत एव न स्वीकरोमि। न जाने कः अस्ति, किं करोति, किं लिखति, तो आदिनं तदेव मया पठनीयं भविष्यति, एतत् कृत्वा बहूनां तत् न स्वीकरोमि। तो यहाँ आ गया प्रजानाम च हिते रतः। प्रजानाम का अर्थ क्या हुआ? षष्ठी विभक्ति है, का होता है षष्ठी में, तो हो जाएगा क्या? प्रजा शब्द का प्रजाओं का हो जाएगा ना, प्रजाओं का। च का अर्थ होता है और हित शब्द समझ गए, सप्तमी है विभक्ति यहाँ। राम में हिते, हित शब्द है, में अर्थ होगा, तो हित में। रतः, रतः का अर्थ क्या होगा? रत है, इस कार्य में रत है, तो क्या होता है? संलग्न है, यही होगा ना रत का अर्थ। जी। कार्यरत व्यक्तियों की संख्या बताइए, तो रत का अर्थ होता है कार्य में लगे हुए, तो ये हिते रता है, तो माने हित में लगे हुए, हो गया अर्थ। हिंदी का ही सभी शब्द है, यदि हम शुद्ध हिंदी बोलते हैं, लिखते हैं, वही शब्द हैं। विभक्ति यदि न हो कहीं पर, और यदि संधि न हुई हो, तो वही शब्द होते हैं, कठिनाई नहीं है।
यशस्वी, समझ गए? यशस्वी का अर्थ समझ में आया? यशस्वी मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री हैं, वो हैं कहते हैं ना, तो वही यशस्वी शब्द है। कोई कठिनाई है यशस्वी शब्द में? यशस्वी मतलब ऊंच न महोदय? नहीं, यश वाला होगा। यश वाला, हाँ, यश वाला। ज्ञान संपन्न, ज्ञान से संपन्न हो जाएगा अर्थ। शुचि का अर्थ क्या होगा? शुचि, प्रातः शुचिर्भूत्वा आचमेत, पवित्र पवित्र हो जाएगा। तो शुचि माने पवित्र हो गया। एक शब्द आया वश्यः, और वश्य का अर्थ हुआ संयम। वशे अस्ति इति वश्यः, वश में जिसके हो उसको वश्य कहते हैं, अर्थात इंद्रिया जिसके वश में हो, संयम जो करता हो, संयमी अर्थ होगा इसका वश्यः। और समाधिमान, समाधि और मतु प्रत्यय है। तत् अस्य अस्ति अस्मिन, दो अर्थ होता है मतुप का, वह इसमें है। तो समाधि उनमें है, या समाधि तत् अस्य अस्ति और तत् अस्मिन अस्ति, इस दो अर्थ में होता है। वह इसमें है या वह इसका है। तो समाधि जिसका है, ये अर्थ होगा। तो समाधि किसमें है? राम में है। तो ऐसे समाधि वाले हैं वो, समाधिमान का हो जाएगा समाधि वाले। धनवान कहते हैं ना, और धनवान में मोह को वो हो जाता है। वैसे ही कहीं पर मतु प्रत्यय में मोह को वो होता है, कहीं पर नहीं होता है, वो नियम अलग है, तो बता देंगे आगे जब पढ़ाएंगे व्याकरण। तो यहीं पर जैसे धनवान कहते हैं, बुद्धिमान कहते हैं, वहां पर भी बुद्धि से मतुप हुआ है। तो वैसे ही यहाँ समाधिमान शब्द है, समाधि से मतुप प्रत्यय हो गया। तो बुद्धिमान माने बुद्धि वाला, तो समाधिमान माने समाधि वाला। समाधि वाला। तो ये सारे जो लक्षण हैं वो किनमें है? राम में है। ये सभी राम में है। तो अर्थ तो सीधे सीधे समझ में आ गया सब। धर्मज्ञः रामः कीदृशः अस्ति? धर्मज्ञः अस्ति, सत्यसन्धः अस्ति, प्रजानां हिते रतः अस्ति, प्रजानां कल्याणे सदैव तत्परः अस्ति, प्रजाओं के कल्याण में हमेशा लगे रहने वाले हैं, यशस्वी हैं, ज्ञान से संपन्न है, पवित्र हैं, और इंद्रियों को वश में किए हुए हैं, और समाधि वाले हैं। अब इसका थोड़ा सा डीप नॉलेज यदि लेना हो तो बताइए, मैं बता दूं। डीप नॉलेज के लिए दो तीन चीजें देखेंगे। एक तो शब्दों का वास्तविक अर्थ क्या होगा ये देख लेंगे, और नीचे जो संस्कृत की टीका है उसमें कुछ अतिरिक्त हमें जानकारी वो देती है, उसको देख लेते। बाद बाकी तो हिंदी संस्कृत टीका सबके लिए। सत्यसंधश्च शब्द आया है, सत्यसंध है, च है, यहाँ भी विसर्ग को स होता है और च्युत हो जाता है, ये संधि का विषय है। तो सत्यसंधश्च ऐसा शब्द बन जाता है। और सत्यसंधश्च शब्द को समझने के लिए थोड़ा सा हमें नीचे जाना पड़ेगा। कहाँ? कोश में। यहाँ तो हम सत्या संधा यस्य सह, सत्य हो संधा जिसकी, उसको सत्य संध कहते हैं, ये बहुब्रीहि समास से ज्ञात हुआ। लेकिन संधा किसको कहते हैं? संधा का विशेषण सत्या है, यहाँ इसीलिए लिखे हैं टाप प्रत्यय करके स्त्रीवाची शब्द, सत्य में सत्या किए। सत्या संधा माने सत्य है संधा जिसकी। तो ये कौन है? संधा माने क्या होता है? इसको जानने के लिए हमें कोश में जाना पड़ता है। कोश में संधा का अर्थ खोजते हैं। तो यहाँ हमें अमर कोश काल में बोलना बंद हो जाएगा। हाँ, बोलना बंद हो जाता है। चलो, तो ये बता रहा है संधा शब्द। अब कोश, शब्द कोश देखते हैं।
तो संधा, प्रतिज्ञा, मर्यादा, ये अर्थ संधा का होता है। अमरकोश है एक कोश, वहां बताया गया है। तो सत्य है प्रतिज्ञा जिसकी, सत्य है मर्यादा जिसकी, उसको हम क्या कहेंगे? सत्य संध कहेंगे। ठीक, प्रतिज्ञा कहिए या मर्यादा कहिए। और समाधि किसको कहते हैं? नियम को भी समाधि कहा जाता है। नियम शब्द से आप परिचित होंगे। ठीक। और वश्य का अर्थ है प्रणेय। प्रणेय का अर्थ होता है प्रेम करने योग्य। तो ये वश्य का भी अर्थ यहाँ अमरकोश से पता चलता है। समाधि शब्द से मतुप हुआ है, ये बता ही दिया था। यहाँ तक तो सामान्य सी बातें हुई। अब विशेष बातों में यदि हम आते हैं तो थोड़ा इसके बारे में जानकारी हमें तिलक टीका अच्छी व्याख्या है, और यहाँ कुछ रहस्य अलग से उद्घाटित होता हुआ प्रतीत होता है। अब ये कहते हैं धर्मज्ञ का अर्थ कर रहे हैं, धर्मज्ञ शब्द हो गया धर्म को जानने वाला, यहाँ तक तो ठीक है। और आगे कहा सत्य संधश्च। अब सत्य संध की व्याख्या यहाँ कर रहे हैं। सत्या अमोघा संधा। सत्य का अर्थ कर है अमोघ, अचूक, और संधा का अर्थ प्रतिज्ञा आप जान चुके हैं। जिनकी अचूक प्रतिज्ञा हो उसको क्या कहते हैं? सत्य संध कहते हैं। ठीक, ऊपर में ये अर्थ नहीं आया था। ये कैसे पता चलता है कि राम अचूक प्रतिज्ञा वाले हैं, जो कहते हैं वही करते हैं? तो एक प्रतिज्ञा उनकी मिलती है गीता में, वो कहते हैं सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति चियाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। भगवान का क्या व्रत है कि एक बार कोई प्रपन्न होने के लिए आ जाता है, उनके शरणागत यदि कोई कहता है कि हे भगवान, मैं आपकी प्रपत्ति चाहता हूं, आपकी शरणागति चाहता हूं। जैसे विभीषण ने शरणागति की मांगे थे कि नहीं विभीषण शरणागति, और उसको वचन दे दिया कि ठीक है, भले वो शत्रु पक्ष का था, भाई था रावण का, लेकिन उनकी शरणागति में आने पर उनको अभय दिया। ऐसे ही सर्वभूतेभ्यः अभयम ददामि इति एतद् व्रतम मम, इस प्रकार का मेरा व्रत है, ये भगवान कहते हैं। और इस प्रकार के हजारों उदाहरण भगवान राम और कृष्ण के जीवन से हमें देखने को मिल जाता है कि जो उनका शरणागत हुआ, जिसको जो वचन दिया, पिता को वचन दे दिया कि हम जंगल जाएंगे, तो भरत के मनाने के बाद भी और तमाम कोशिशों के बाद भी उस प्रतिज्ञा को वो नहीं छोड़ते हैं। तो ये दिखाता है कि राम भगवान जिसके साथ जो प्रतिज्ञा कर लेते हैं एक बार, वो उनकी क्या है, अमोघ प्रतिज्ञा होती है। नहीं कि कहे कल कुछ और बदल गए। रघुकुल रीत सदा चली जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो यही है सत्य संधा का अर्थ। हो गया, बहुत विस्तृत अर्थ समझ में आ गया ना? कोई तो हाँ बोलिए। ठीक, जी महोदय। हाँ। अब यश कैसे, यशस्वी कैसे हैं, अब इनके चरित्र से ही कह ध्वनि रहे में हैं। रावण आदि का जो उन्होंने वध किया था, इससे उन्हें यश मिला, दिव्य यश से संपन्न है, इसीलिए वो यशस्वी है। ज्ञान संपन्न है, ब्रह्म ज्ञान से परिपूर्ण है। तो ये सारे यहाँ से हमको विशेष अर्थ पता चल जाता है। शुचि का अर्थ यहाँ पर करते हैं प्रातः स्नानादिना, प्राणायाम अभ्यासादिना, प्रत्याहारादिजन्य राग द्वेष हानेन च मायिक शरीरत्वाच्च नित्यम बाह्यांतर शुद्धि। सुबह सुबह उठ करके नहाना, जो नहीं नहाते हो राम जी से सीख ले, नहाएं, प्राणायाम करते हो, अभ्यास करते होंगे, प्रत्याहार करते होंगे, और बहुत सारे राग द्वेष का जो विनाश करते हुए ये माया का जो शरीर है
इस माया शरीर में बाहर की शुद्धि और भीतर की शुद्धि दोनों प्रकार की जो शुद्धि कर लेता हो उसको पवित्र कहते हैं। ये नहीं कि बाहर से नहा लिया तो पवित्र आप हो गए, नहीं, आभ्यंतर शुद्धि भी चाहिए। राम ऐसे हैं जो भीतर से भी शुद्ध हैं और बाहर से भी शुद्ध हैं। वश्यः का है पितृ आचार्य देवेशु विनीतः, पिता के प्रति देवताओं के प्रति वो विनीत है, इसीलिए वो वश्य है। तो ये अर्थ हो गया। इसका अर्थ गंभीर अर्थ भी पता चल गया और सामान्य अर्थ भी हमें पता चल गया। तो इसका कंक्लूजन ये है, संक्षेप सारांश कथन ये है, राम भगवान में कौन कौन गुण आ गए? धर्मज्ञ हैं, अब हिंदी का देख सकते हैं, धर्म को जानने वाले, सत्य प्रतिज्ञा वाले, प्रजा के कल्याण में भलाई में हमेशा लगे रहने वाले। ये हिंदी अर्थ को मैं अंडरलाइन करके दिखा दे रहा हूं, आपकी नजर पड़ जाए। यहाँ धर्मज्ञ का अर्थ यहाँ से शुरू हुआ, धर्म को जानने वाले, सत्य संधा का अर्थ हो गया सत्य प्रतिज्ञा वाले, प्रजा नाम मने प्रजा के, हिते मने कल्याण में, रतः मने तत्पर संलग्न रहने वाले, अनुरक्त, यशस्वी यश वाले, ज्ञान संपन्न ज्ञानी, शुचि ही पवित्र हृदय वाले, वश्य वश में रहने वाले, सब कुछ हो लेकिन हाथ ही न लगे वो आदमी। हाँ, तो ऐसे व्यक्ति से क्या फायदा? भगवान राम कैसे हैं? वश्य, वश कर में रहने योग्य है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े आदमी है तो वो हमारे बस में नहीं आएंगे, वो प्राणियों के बस में रहते हैं। वश्य, जो चाहे उनको अपने बस में ले ले, चाहे सबरी हो, चाहे जटायु हो, चाहे केवट हो, जो भी है सबके बस में राम थे, तो इसीलिए उनको वश्य कहा, वश में रहने योग्य थे। और समाधि जो है वह चित्त की विश्रांति अवस्था को कहते हैं समाधि। यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार, ये जो समाधि पर्यंत अष्टांग कहा गया है योग, उसमें अंतिम स्थिति समाधि है, धारणा ध्यान समाधि। तो समाधि की स्थिति वो हो जाती है जहां राग द्वेष क्लेश माया मोह इत्यादि जो चीजें हैं नष्ट हो जाए और ब्रह्म के से एकाकार की स्थिति में जब पहुंच जाता है तो उसको समाधि कहते हैं। और वह स्थिति तब आती है जब आपकी मानसिक एकाग्रता हो जाए। तो ऐसे भगवान से क्या होता है? क्या धारणा? धारणा, अभी वो आप अष्ट योग के में धारणा बोले ना? हाँ, धारणा क्या होता है? धारणा का अर्थ होता है धारण करना, सामान्य अर्थ वही हुआ, धारण करना अर्थ हुआ, सामान्य अर्थ हुआ। और योग की क्या चीज धारण परिभाषा करना में, जी क्या चीज धारण करना यहाँ पे? इंद्रियों को धारण करना योग की परिभाषा में एक प्रकार की किसी चीज को समझना जो है उसके ऊपर में अपना ध्यान केंद्रित करना, समग्र इंद्रियों को एकत्र करके और तब जा करके ध्यान केंद्रित जब किया जाता है तो उसको धारणा कहते हैं। मन को इंद्रियों को जब बस में कर लेते हैं, एकाग्र कर लेते हैं और तब किसी चीज को समझते हैं तो वो धारणा की स्थिति होती है। अच्छा सर वहाँ पे ना एक वो सूत्र मिलता है, चित्तैक देश बंध धारणा। हाँ हाँ, चित्त के एक देश को जब बंद कर देते हैं तो उसको धारणा कहते हैं, यही अर्थ हुआ ना? जी जी, मतलब सारे या चित्त को एक विषय पे देश ध्यान में, को या चित्त को एक देश धारण में जब करना। बंधन कर लेते हैं तब धारणा की स्थिति आती है। जी, और चित्त जो है वो कहां से कहां तक पहुंच करके चित्त तक पहुंचते हैं? इंद्रियों से ऊपर की स्थिति चित्त की है। जी ठीक, चलिए, तो ये श्लोक हो गया पूरा। अब 13वें श्लोक में चलते हैं।
नहीं तो ये 3 महीना 4 महीना चलता रहेगा। जिनको ज्यादा पढ़ना होगा पढ़ लिया करेंगे। अब 13वें में चलते हैं। श्लोक पढ़ना सीखते हैं। इसके अन्वय को पहले पढ़ लेते हैं। अन्वय को पढ़ने से, चूंकि इसमें संधियां नहीं होती है अन्वय में, तो मूल शब्द जब पढ़ लेते हैं एक बार ऐसे, तो श्लोक भी पढ़ना आसान सा हो जाता है। यहां से पढ़ेंगे। सब राम जी के बारे में कहा जा रहा है, तो मैं आगे से बोल देता हूँ, पीछे से बोल लीजिएगा। प्रजापति समः। प्रजापति समः। प्रजापति 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 समः। समः। बहुत सुंदर उच्चारण की। कौन बोली थी अभी? प्रजापति प्रजापति समः समः धाता दाता श्रीमान श्रीमान रिपुनिषूदनः। 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 हाँ, रिपु मने शत्रु। रिपुनिषूदनः। 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 सुदानः जीवलोकस्य लोकस्य रक्षिता रक्षिता धर्मस्य धर्मस्य परिरक्षिता। परिरक्षिता परिरक्षिता तक श्लोक का भाग है। च अस्थि जो है ये अलग से जोड़ दिया ताकि वाक्य पूर्ण हो जाए। श्लोक में च और अस्थि शब्द नहीं है। अब इसमें कठिन शब्द क्या है? प्रजापति समझ गए, ब्रह्मा को कहते हैं, विधाता को। और समः, सम मने बराबर। समझ में आ गया? जी। प्रजापति समः अर्थ समझ में आ गया, प्रजापति के समान। जी। धाता, धाता का अर्थ होता है रक्षा करने वाला, धारण करने वाला, धाता। और धाता से ही विधाता शब्द बना है। जो विशेष रूप से हमारी रक्षा करते हैं, हमें धारण करते हैं, उनको हम विधाता कह देते हैं। और संक्षेप में धाता कहे इसको, वी हट गया तो धाता ये हो गया। आगे आपको मिलेगा ध्रीय धारण पोषण योग धातु है। ध्री धातु से धाता शब्द बना है, जो धारण करने और पोषण करने अर्थ में आता है। तो श्री राम कैसे हैं? क्या है? धाता है, धारण और पोषण करने वाले हैं। स्पष्ट हो गया? श्रीमान, श्री शब्द एक बार और आया था। क्या अर्थ होता है श्री का? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी, ऐश्वर्य कहेंगे उसको। ऐश्वर्य। और मतु प्रत्यय है तो उससे युक्त हो जाएगा, ऐश्वर्य से युक्त। रिपु मने क्या होता है? दुश्मन। दुश्मन। सूदन मने क्या होगा? सूदन शब्द कठिन आ गया नहीं? नाश करने वाला। और नी मने निःशेषेण सूदयति, जड़ से, आमूल मने जड़ से जो खत्म कर देता हो रिपु को, उसको निषूदन कहते हैं। निषूदन किसको कहेंगे? जो जड़ से समाप्त करता हो उसको निषूदन। असूदन मने नाश करने वाले। तो रिपु को जड़ मूल से नष्ट करने वाले हैं। और जीव लोकस्य, यहाँ सब प्रथमा विभक्ति। प्रजापति समः, धाता, श्रीमान, रिपुनिषूदनः, ये सब प्रथमा है। अब ये जीव लोकस्य रक्षिता, रक्षिता जो है एक क्रिया पद है, रक्ष धातु से रक्षिता बना है। तो कस्य रक्षिता, ये यदि प्रश्न किसकी रक्षा करने वाले, तो इसके उत्तर में कहते हैं जीवलोकस्य। जीवलोक शब्द है, जीव है और लोक है। जीवों के लोक को क्या कहेंगे? जीवलोक। देवताओं का लोक अलग होता है, नागलोक अलग होते हैं, कई लोक।
तो जीवों का जो लोक है, ये जो मर्त्य लोक है, पृथ्वी लोक है। हाँ? तो षष्ठी विभक्ति में लोकस्य बनेगा, रामस्य, जीवलोकस्य, पुरुषस्य। षष्ठी में स्य होता है, प्रथमा षष्ठी, षष्ठी एक वचन में। तो जीवलोकस्य अर्थात जीवलोक का, रक्षिता का अर्थ होगा रक्षा करने वाला। हो गया। और धर्मस्य का क्या अर्थ हो जाएगा, बोलिए प्रीति? जैसे जीवलोकस्य अर्थ किया, लोकस्य का धर्म का षष्ठी रक्षा विभक्ति। करने वाला। हाँ, धर्म का, धर्मस्य का अर्थ होगा धर्म का, और रक्षिता का अर्थ वही है, रक्षा करने वाला। और यहाँ परि उपसर्ग है। परि का अर्थ क्या होता है? पूर्ण चारों रूप से। ओर से। परि जब हम उपसर्ग लगाते हैं तो उसका हो जाएगा चारों ओर से। कोई जी। उदाहरण अलग शब्द का दीजिए तो। मुझे याद आ रहा है परिक्रमा, क्रमोपाद विक्षेपे एक दिन बताया था। जब हम चलते हैं, पांव को आगे पीछे करते हैं, तो वो क्रम हो गया। अब परि यदि लगा देते हैं तो चारों ओर जब हम घूमते हैं, चलते हैं, तो उसको हम क्या कह देते हैं? परिक्रमा। परिक्रमा। हाँ, ऐसे ही परि उपसर्ग लगने के बाद उसका अर्थ आप देखिएगा, चारों ओर ये अर्थ हो जाता है। तो चतुर्दिक जो रक्षा करने वाला हो, उसको क्या कहते हैं? परिरक्षिता। और किसके हैं वो? धर्मस्य, जो धर्म है। अब यहाँ जब मैं गंभीर थोड़ा चिंतन करूंगा तो धर्म शब्द के बारे में बोल दूंगा। धर्म माने क्या? सामान्यतः धर्म माने पूजा पाठ समझ लेते हैं लोग, लेकिन यह जिस संदर्भ में कहा गया, या वाल्मीकि जिस समय ये बात लिख रहे हैं, धर्म शब्द को जब वो लिख रहे हैं आज से हजारों साल पहले, उस समय धर्म को क्या समझा जाता था, उसी संदर्भ में समझना होगा। और आज इस धर्म शब्द का अर्थ बदल जाता है। एक चीज याद रखें, समय के साथ शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। कई बार अच्छे शब्द भी बुरे अर्थ को कहने लगता है, और कई बार बुरा अर्थ भी अच्छा अर्थ करता है। तो इसीलिए जब हमको शब्दों का सही अर्थ जाना हो, तो उस समय किन अर्थों में प्रयुक्त हो रहा था वो समकालीन साहित्य, धर्मशास्त्र, इसको जब निबंध ग्रंथों को देखते हैं तो सही पता चलता है, स्मृति ग्रंथों को। तो इसीलिए हम ये देखेंगे कि स्मृतियों में धर्म शब्द का अर्थ क्या है, आज क्या है वो नहीं। जैसे कुशल शब्द एक है, कुशम लाति इति कुशलः, तो इसका अर्थ हुआ कुश। समझते हैं पूजा में जो कुश का काम आता है? जी जी। हाँ, उसको कुश कहते हैं। कुश के पेड़ का आगे वाला जो भाग होता है वो बहुत नुकीला होता है, और उसकी जो पत्तियां होती है बहुत, उसमें ऐसा होता है कि उसको पकड़ के खींचिए तो हाथ कट जाएगा। तो उसको उखाड़ना बहुत कठिन काम है, उसको आप उखाड़ नहीं सकते, और उसको जड़ सहित उखाड़ा जाता था। जी जी मोहन। तो कुश को जो ले आवे, वो साधारण मनुष्य नहीं, सबके बस की बात नहीं कि कुश उखाड़ ले और ले आवे बिना हाथ पैर काटे हुए। तो उस समय उसको कुशल कहा गया, कुश को लाने वाला। और आज वही अर्थ हो गया, किसी भी काम में यदि वो ठीक ठाक हो तो उसको कुशल कह दिया जाता है। ऐसे जी ही गुरुदेव। ऐसे ही बहुत गुरुदेव सारे शब्द हैं जिसका प्रयोग बुद्धू अर्थ में होता था और आज चालाक अर्थ में होने लगा। तो बहुत विस्तार हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यही है कि जिस समय जो शब्द कहा गया है, उसी समय की परिस्थितियों को देख करके, वातावरण को देख करके अर्थ कीजिए तो सही अर्थ समझ में आएगा। तो धर्म की चारों ओर से वो रक्षा करने वाले हैं, ऐसा है अर्थ। तो ये तो आ गया अर्थ। अब इसके थोड़े से विस्तार में चलते हैं और शब्दों में। यहाँ तो धर्मस्य षष्ठी है, लोकस्य षष्ठी है, यही दो शब्द हैं जो कि यहाँ पर आया है, और उसका अर्थ आप समझ गए। शेष प्रथमांत पद हैं, और यदि कोई ऐसे
शब्द हैं जिसका अर्थ कोश देखने की जरूरत हो तो देख लेते हैं। रिपु निषूदन शब्द है एक, हम धातु प्रत्ययों में देख रहे हैं कि धातु किस अर्थ को कह रहा है। यदि कोई संस्कृत का छात्र यहाँ हो और थोड़ा पढ़ लिया हो सामान्य, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। धातु पाठ में औपदेशिक जो धातु है, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा है, और धातु पाठ में क्रिया कौन कौन होते हैं इसका भी एक पाठ लिखा है। लगभग 2000 धातुएं हैं। इन धातुओं की संख्या अलग अलग व्याकरणों के दृष्टिकोण से अलग अलग है। जो अष्टाध्यायी में धातु, सूत्रों में जो धातुओं का नाम आया है उसकी संख्या अलग है, और भी कई लोग अलग अलग धातुओं की संख्या बताए हैं। यदि आप महाभाष्य में जाएंगे तो कुछ नए धातु मिल जाएंगे, और ग्रंथों पढ़ेंगे तो अलग धातु मिलेगा। धातुओं की संख्या कम ज्यादा हो जाती। एक दूसरी चीज ये कहता हूं कि जैसे यहाँ में धाता शब्द का डुक्रिय धातु है, दू लिखा हो, डुक्रिय धातु है पूरा, जिसका अर्थ होता है धारण करना और पोषण करना, जो कि ऊपर में कह रहा था। लेकिन ये हो सकता है कि ये जो धारण पोषण अर्थ है ये पाणिनि के मत में हो, और यदि हम आगे कहीं और ग्रंथों में देखें, किसी कोशकार को देखें, तो वहां अर्थ एक दो और अधिक इसके हो सकते हैं, तो इसके कारण भी अर्थ बदल जाते हैं। इसका भी ध्यान रखना चाहिए। जो गंभीर अध्येता है उनको देखना चाहिए कि धातुओं को लेकर के जो बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें क्या यही अर्थ है या कोई अतिरिक्त अर्थ भी है, ये भी देख लेना चाहिए। और बहुत सारे ग्रंथों में, संस्कृत के ग्रंथों में जो प्राचीन ग्रंथ हैं, खास करके स्मृति, धर्मशास्त्र, उन ग्रंथों में, निबंध ग्रंथों में क्या उसी अर्थों में वह धातु प्रयुक्त हुआ है, तो ये ऊपर के लेवल में पढ़ाई में देखा जाता है। चलिए, निषूदन शब्द का निह है, निसमनता, चारों ओर से सूद धातु से ल्यू हो गया है, निषूदन शब्द बना है यहाँ पर। तो ये हो गया। प्रजापति का अर्थ है सृष्टा, प्रजापतिर वेधा विधाता विश्वश्रेष्ठ विधु, ये अमरकोशकार का है, पर्यायवाची शब्द वहां पर देते हैं। तो यहाँ से कोश देख करके हम क्लियर हो लेते हैं। कोई न कोई शब्द तो मेरे संज्ञान में होगा ही हिंदी का, तो यहाँ मिल जाएगा। धाता नहीं आया, विधाता आएगा, प्रजापति आ जाएगा, सृष्टा आ जाएगा, ये हो गया। अब तिलक टीका में यहाँ पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं है जिसको मैं यहाँ पर कहूँ, जिसके लिए जरूरी हो यहाँ पर कहना। तो इतना ही आज की कक्षा के लिए है। इसके आगे कुछ पाठ पढ़ने की जरूरत है या नहीं है? बंद कर दें आज की कक्षा? जैसी आपकी इच्छा प्रभु। और पढ़ा दें? आपका भी 11:30 तक नहीं टाइम था जी? अरे हमारा मतलब अभी और नहीं है, 20 मिनट है। 20 मिनट और है। ठीक है, 14वां भी कंप्लीट कर लेते हैं। जी सर। पहले पढ़ना सीख लेते हैं। जब न थोड़े दिन पढ़ने लगेंगे ना संस्कृत, तो धीरे धीरे देखिएगा आपको पढ़ाने की जरूरत किसी को नहीं होगी। जैसे जैसे शब्द सामर्थ्य बढ़ेगा, शब्दों से परिचित होते जाएंगे, वही शब्द घूम फिर करके आता है, वही आता है शब्द। जैसे यहाँ फिर देखिए रक्षिता शब्द आ रहा है जी, वो एक बार हो गया तो सब जगह वही शब्द आते रहेंगे, और 100 श्लोक होते होते दूसरे किताब के बहुत सारे शब्द इसमें आ जाएंगे, फिर सब कुछ खुल जाएगा, पढ़ना आसान हो जाता है। जैसे बच्चों को मनोहर पोथी शुरू में पढ़ाया जाता था। कौन जानते हैं मनोहर पोथी का नाम? लगता है आज की पीढ़ी के लोग नहीं जानते। हाँ, जानते हैं महोदय? जानते हैं, बचपन में पढ़े हैं सर मनोहर पोथी। पढ़ ली है? पिटा पिटा के महोदय जो है ना, हाँ, चटनी बनाया है किताब को पिटा पिटा करके।
तो वो छोटी छोटी किताबें जब पढ़ा देते हैं तो फिर कोई भी किताब पढ़िए तो आप पढ़ ले जाते हैं। वही स्थिति यहाँ भी है, शब्द संस्कार हो जाता है। श्रोतव्यः, मंतव्यः, निदिध्यासितव्यः। सुनना चाहिए, पहला शर्त है सुनिए, खूब सुनिए। जितना सुनेंगे शब्द का संस्कार दिमाग में बैठेगा। बच्चे के साथ होता क्या है, आप एक बच्चे को बोलने लायक बनाते हैं, आप याद कीजिए कितने बार उसके सामने एक शब्द को दोहराते हैं, वो शब्द उसके दिमाग में बैठते जाता है, बैठते जाता है, बैठते जाता है, और 5 साल को होते होते उसके पास एक शब्द का विशाल भंडार खड़ा हो जाता है। बोलना भी सीखता है और शब्द का भंडार भी होता है। क्रम वही है। संस्कृत में भाषा, कोई भी भाषा हो, आप बार बार सुनिए। पहले सुनना बहुत बड़ा शर्त है। समस्या क्या है कि अब हम लोग पढ़ने लगे हैं, कॉलेज में स्कूल में जाते हैं और ये लिखा हुआ हमको दे देता है पढ़ो, तो जिसने शब्दों को सुना नहीं वो पढ़ नहीं पाता है। यदि कोई गूंगा आदमी होगा, यदि कोई बहरा होता है तो वो जरूर गूंगा भी होता है, क्योंकि जिसने सुना नहीं बोल ही नहीं पाता है। जी गुरुजी। तो संस्कृत के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या, हम क्यों नहीं जान पाते, क्योंकि हम सुनते ही कम है। तो जितना ज्यादा आप सुनेंगे, जितना अधिक आचार्य बोलेगा। हमारे गुरुजी जब पढ़ाते थे ना, तो ऐसे पढ़ा दिए और कहते थे बेटा बोल बेटा, हम क्या बोले, तो वहां मुंह पर बुलवाते थे। मुझे तो वो अभी मौका ही नहीं मिला है यहाँ उस पद्धति से पढ़ाने को, और वास्तव में वैसे यदि पढ़ा दिया जाए तो बहुत लाभप्रद है। जब तक गुरु संतुष्ट न हो जाए, मैं तो आगे बढ़ लिया ना, गुरुजी आगे नहीं बढ़ते थे हम लोगों के, जब तक वो बुलवा न ले, संतुष्ट न हो जाए कि हाँ आ गया, नहीं तो 2 श्लोक क्या 5000 श्लोक पढ़ लो, कोई फायदा नहीं, आपको आया ही नहीं, फिर पढ़ाना नहीं पढ़ाना सब बेकार। 5000 श्लोक हम पढ़ा जाए, और यदि 2 ही श्लोक यदि आपको पढ़ना सिखा दिया और पढ़ा दिया, आ गया, तो वही काम लायक है। इसीलिए खूब सुनना चाहिए, खूब सुनिए और फिर बोलिए। सुनिए फिर मनन कीजिए बैठ करके, फिर बोलिए। तो चलते हैं, सबसे पहले सुनिए। लाल अक्षर में है श्लोक लिखा हुआ और इसके नीचे अन्वय है। जी। पीछे पीछे बोल लीजिए। स्वस्य स्वस्य धर्मस्य धर्मस्य रक्षिता रक्षिता स्वजनस्य। स्वजनस्य। ये देखिए, इसीलिए नहीं पढ़ा रहा था मैं, रिवीजन करके देखा नहीं, वो लिखा है च होना चाहिए। च रक्षिता। रक्षिता। ये बीच बीच में जो ब्रैकेट में अक्षर हैं वो ये बताता है वाक्य पूर्ति के लिए लिखा है। वेद वेद वेदांग वेदांग तत्वज्ञः तत्वज्ञः। हाँ, जैसे धर्मज्ञ बोला था ना, जैसे कृतज्ञ बोला, धर्मज्ञ बोला, वैसे ही ये तत्वज्ञ है। तत्वं जानाति इति तत्वज्ञः, धर्मं जानाति इति धर्मज्ञः। जो तत्वज्ञ हो, धर्मज्ञ हो, कृतज्ञ हो, सभी वही शब्द हैं, वैसे ही बनते हैं। तो यहाँ तत्वज्ञ शब्द है, तत्वज्ञः। तत्व अलग बोल लीजिए, ज्ञ अलग बोल लीजिए, फिर मिला के दोनों बोल लीजिए तो आ जाएगा। ठीक। धनुर्वेदे निष्ठितः च। अब श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक में केवल एक ही जगह संधि है, संधि क्या एक जगह मिल गया है, यहाँ अलग अलग लिखा हो। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य, ऊपर में पढ़ेंगे। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांग तत्वज्ञो
वेद वेदांग वेदांग तत्वज्ञो तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः धनुर्वेदे निष्ठितः रक्षिता स्वस्य धर्मस्य रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांग तत्वज्ञो वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः धनुर्वेदे च निष्ठितः। हो गया। पीछे बार मैं आप लोग भी नहीं टोके, मैंने कहा था धर्म के ऊपर में थोड़ा बोल दूंगा, और मैं तिलक टीका में देखता हूँ धर्म शब्द के ऊपर में यहाँ कुछ नहीं दिया है, शायद नहीं है। चलिए, और टीकाकार दिए हों, लेकिन मैं कुछ बोल देता हूँ। ये शब्द था धर्मस्य परिरक्षिता शब्द था। तो धर्मस्य शब्द को थोड़ा सा विस्तार दे दें। कोई हमें बताएगा कि धर्म का अर्थ क्या होता है? कर्तव्य। ये धर्म शब्द जो है, धर्मस्य, धर्म का क्या अर्थ होता है? कर्तव्य। सही काम करना धर्म है न, धारयति इति धर्मः। ये धर्म शब्द भी धृय धातु से बना है, जिसका धारण और पोषण करने अर्थ में उसका अर्थ है। जो धारण करता हो या जिसका धारण किया जाता हो, जो धारण किया जाए उसको धर्म कहते हैं। अब धारण क्या किया जाए? किसी गुण को महोदय, हाँ सदाचार, न्याय, सद्गुण आदि को धारण कर सकते हैं। हाँ, अहिंसा ठीक को। है, ठीक है। अब चलिए, अब बताता हूँ। एक है ब्रह्मसूत्र का है, यतोभ्युदय ब्रह्मसूत्र नहीं कहीं का, मुझे याद में नहीं है कहाँ की ये पंक्ति है। ये न्याय सूत्र है। यतोभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्मः। क्या अर्थ होगा मोनिका? जिससे अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि होती है उसे धर्म कहते हैं। तुम तो हमारा आज मन रख ली बहुत, अब तुमको हम ध्यान में रखेंगे। बहुत बढ़िया जानकार है ये तो। हाँ, क्या क्या अर्थ हुआ, फिर से बता दो। जिससे अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि होती है। अब अभ्युदय का अर्थ क्या होगा? अभ्युदय नहीं समझते हो लोग? अभ्युदय माने उन्नति, उन्नति, जिससे उन्नति होती हो, उत्थान होता हो, यही ना। अभि उपसर्ग है और उदय शब्द है। अभि माने समन्तात, सभी ओर से, सभी तरह से, जिसका उदय होता हो, जिसका विकास होता हो। और निश्रेयस शब्द क्या है? मोक्ष। मोक्ष। अच्छा, पुरुषार्थ चतुष्टय कितने हैं मोनिका? 4 पुरुषार्थ चतुष्टय है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और इसमें गौतम महर्षि गौतम ने अपने इस सूत्र में 2 चीज कहा, अभ्युदय और दूसरा कहा निश्रेयस सिद्धि। पुरुषार्थ चतुष्टय में निश्रेयस सिद्धि क्या है? मोक्ष है ना। और धर्म, अर्थ, काम, ये तीनों क्या है? अभ्युदय। अभ्युदय है। धर्म है, अर्थ है और काम है। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे अभ्युदय में? धर्म का भी विकास हो, अर्थ का भी हो और काम का भी हो। माने सांसारिक जो भी चीजें हैं वो सब तो हो ही, और अंतिम में मोक्ष भी हो। तो ये सारी तो पहले चीजें धर्म जहाँ है कि मिलती पहले हो उसको अर्थ है धर्म। गुरुजी? हाँ, धर्म है। पहले धर्म है ना? हाँ जी, धर्म के बाद अर्थ है। हाँ, धर्म को समझना मुश्किल है ना। धर्म क्या है इसको समझने के लिए वही सुलझा रहा हूं। धर्म क्या है, किसने क्या कहा, कहां पर क्या क्या वचन धर्म के लिए मिलते हैं। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यमक्रोधो, दशकम धर्म लक्षण। ये 10 धर्म के लक्षण कहे गए हैं। कौन?
धृति, मनु, धैर्य, स्मृतिकार क्षमा, मनु, दम, औस्तेय, चोरी नहीं करना, पवित्र रहना, शौचम, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को बस में करके रखना, धी, बुद्धि, विद्या, सत्य, अक्रोध, ये सभी को क्या कहते हैं? क्रोध नहीं करना। ये सभी धर्म के लक्षण हैं, इसको धर्म कहा गया। तो यदि आप कहीं भी देखिए, धर्म के कम से कम 10 लक्षण ऐसे हैं जहां पर बताया गया है धर्म किसे कहते हैं, और कहीं पर नहीं लिखा मिलेगा पूजा पाठ को धर्म बोलते हैं। लेकिन वही कहा ना, शब्द का जो अर्थ होता है वो अपने अर्थ में परिवर्तन ले आता है समय के साथ। आज धर्म मतलब होता है कोई देवता के सामने जा करके तुम्हें माता पिता तुम्हें वो कर लेते हैं तो धार्मिक हो जाते हैं, वो धर्म है। रामायण पाठ कर लिए तो धार्मिक काम हो गया। वस्तुतः जिस समय इस धर्म को कहा गया वहां धर्म शब्द का अर्थ अलग था। तो जो सद्गुण है कुल मिलाकर के यही कहेंगे, उन सद्गुणों को हम धर्म कहते थे। तो धर्म की परिभाषा यदि आप लोग गूगल पर खोज लीजिएगा तो बहुत सारे सेंटेंस मिल जाएंगे स्मृतिकारों के हिसाब से। सबसे बड़े तो स्मृतिकार ही होते हैं। स्मृतियों में क्या कहा गया है धर्म के बारे में, धर्म का लक्षण क्या कहा गया है, तो वहां से हो जाएगा। तो धर्मस्य परिरक्षिता का अर्थ हो जाएगा कि इन सारे चीजों के वो रक्षा करने वाले थे। तो ये हो गया। अब आगे श्लोक में चल लेते हैं। महोदय, जी, इसमें तो धर्म के बारे में हुआ कि धर्म उस समय ऐसा था और आज हम लोग इसे धर्म मानते हैं। और जिस जगह पे हम रहते हैं ना, आज पटना से संकुचित नजदीक में अर्थ हो नौबत, गया है ना, संकुचित अर्थ हो गया। तो यहाँ महोदय जैसे हम स्टार्ट किए थे ना संस्कृत पढ़ने के लिए, तो लोग हमें बोले कि ये पंडित बनने वाला है, ऐसा ऐसा वर्ड, यानी कि संस्कृत जो जानता है वो पंडित ही होता है, एक कहीं लिखा हुआ है। दो चीजें हैं इसके पीछे, कभी बौद्धिक रूप से चिंतन कीजिएगा, और जो बुद्धिजीवियों का व्याख्यान होता है, थिंक टैंक है संस्कृत के, उनके साथ बात कीजिए। समाज को जो दिखेगा वही आपको बोलेगा ना, उसका दोष नहीं। समाज को क्या दिख रहा है, उसके पास इतने बड़े बड़े बुद्धिजीवी तो जाते नहीं कहने के लिए, न उसके संपर्क में होते हैं, तो जो उसको दिखेगा वही कहेगा। पंडित जी लोगों को अपना चल जाता है काम धाम, तो वो दरवाजे दरवाजे घूम लेते हैं, हाँ, तो वो वही दिखता है उसको। वैसे ही यदि बड़े बड़े दार्शनिक उन जगहों जाए और उन लोगों से संवाद करे तो फिर वो समझने लगेगा कि ये भी है संस्कृत। तो इसकी कमी हमारी भी है कि इतने बड़े इंस्टीट्यूट होके भी हम समाज से कटे बैठे हैं। इतने बुद्धिजीवी होने के बाद भी हम समाज से नहीं जुड़े। तो समाज जो देख रहा है वही बोल रहा है। आप समाज के लायक कोई काम नहीं कर रहे हैं। और यदि संस्कृत की सबसे बड़ी ताकत है, क्या चीज है पूछा जाए, तो इसका जो दार्शनिक प्रस्थान है ये बहुत बड़ा चीज है। इतना बड़ा दार्शनिक पक्ष इसका जो है, इसका कोई विकल्प नहीं है, विश्व के पास नहीं है अभी तक। थोड़ा बहुत आयुर्वेद जुड़ा हुआ था, अभी योग जुड़ा है जो जनता से। ये सब चीजें हैं, इसको लेकर के हम जनता तक जाएं। अब सिनेमा वाले आगे आ गए तो वो दिखा रहे हैं। आपके यहाँ तो इतना अच्छा नाट्य शास्त्र था, स्थापत्य कला था, आप अपने स्थापत्य कला का प्रयोग आम जनता के लिए नहीं किए, किताबों तक सीमित रह गए। उसके बहुत सारे कारण हैं, मैं मानता हूं कि पराधीनता और क्या क्या चीजें, हमें गुलाम बनाया गया, तो वो सब कारण है। लेकिन अब मौका है। अभी गणतंत्र दिवस समारोह हो रहा है उत्तर प्रदेश में भी, तो मैंने कॉन्सेप्ट डिजाइन किया है और डिजाइन मैं ही बनवाया हूँ परेड में झांकी के लिए। तो मैंने भरसक ये प्रयास किया है, हालांकि कर्मकांड और ज्योतिष को भी दिखाया है, लेकिन भारतीय स्थापत्य को आप मंदिर के दृष्टि से देखते हैं एक पक्ष है, और दूसरा है उसको भारतीय पुरातात्विक जो स्थापत्य है उसके बारे में जनता को बताइए ना।
कि हमारे ऐसे ऐसे मंदिर हैं, उसका स्थापत्य है जिसका बेस ही नहीं है, जमीन के नीचे कुछ नहीं है बेस, और वो सदियों से खड़ा है। उस वैसा घर आप बनवा देते। ज्योतिष में बहुत कुछ है। मेरा एक लेख है, चूहे आपके घर में, मच्छर भी घूमते होंगे, बहुत कुछ होता होगा, और इन चीजों को जहां जहां मानव रहेगा ये सब कीट पतंगे सब रहेंगे। तो इसके लिए आपके पास क्या है? आपने कभी समाज को दिया उन किताबों से निकाल करके कि इससे छुटकारा उसको मिल जाए? आप नहीं दे पाए, लेकिन है, बृहद संहिता में है। तो जो वो देखेगा वो कहेगा। चलिए, ये सब बहुत तो प्रवचन है, आप व्यक्तिगत बात कीजिएगा, और बहुत कुछ है, हम लोग लिखते भी रहते हैं, इसीलिए आपको कह दिया। आप वैसा चीज कर लीजिए, आपको नहीं कहेगा। क्योंकि महोदय बृहद संहिता में जो आपने बताया उसको थोड़ा बताइए। वो लिखा हुआ है, संस्कृत भाषी ब्लॉग पर है, लिंक दे दूंगा। अब श्लोक पढ़ लेते हैं। जिस काम के लिए आए वही छूट जाए मूल, और दूसरा होने लगे तो बहुत औचित्य नहीं है। और कृपया इन चीजों के बारे में बहुत डिस्टर्ब नहीं किया कीजिएगा। जो प्रस्तुत प्रसंग है उस पर चलें तो बेहतर है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो ये हो गया, रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता, वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः। राम क्या है? स्वस्य, स्व शब्द है और षष्ठी विभक्ति में स्वस्य हुआ। स्व का अर्थ होता है अपना। स्वजन कहते हैं ना, स्व मने अपना जन, अपना आदमी। स्व अर्थ, अर्थ मने प्रयोजन, स्व मने अपना प्रयोजन, तो स्वार्थ उसी से बना है। तो हिंदी में बहुत सारे शब्द बिखरे पड़े हैं, केवल उसको याद कर लेना है कि कैसे कैसे उसका हुआ है। तो स्वस्य का अर्थ हो गया अपना, धर्मस्य अर्थ हो गया अपना धर्म का। किसके धर्म का? तो स्वस्य धर्मस्य, अपने धर्म का। रक्षिता, रक्षिता का अर्थ होगा रक्षक, अपने धर्म के वो रक्षक है। स्पष्ट हो गया इतना? जी। और फिर ऐसे ही अपना तो रक्षा किया तो स्वार्थी हो जाएगा। तो दूसरी पंक्ति क्या कहते हैं? स्व, स्व का अर्थ क्या होगा? अपना। और जनस्य माने व्यक्तियों का, अपने लोगों का। ये च, ये बार बार खटक रहा है मुझे, वो लिख गया च। मराठी में ना व लिखते हैं और के लिए वो च है, संस्कृत का शब्द है ना, च रक्षिता। वो मराठी में 90% शब्द हिंदी संस्कृत के हैं। मराठी एक ऐसी भाषा है जहाँ मतलब वहाँ सर्वाधिक और के संस्कृत बदले शब्द व है। लिखते हैं। वो लिखते हैं, सही है। तो स्वजनस्य च रक्षिता अर्थ लग गया हिंदी में, आराम से समझ में आ गया। अपने जनों के रक्षक हैं। राम कैसे हैं? पहली पंक्ति में कहा अपनी रक्षा, अपने धर्म की रक्षा करने वाले, और दूसरे कहा अपने जनों का, अपने लोगों के रक्षक वो हैं। और क्या बता रहे हैं? ये दो बातें तो हो गई। अब तीसरी बात, स, यहाँ एक अध्याहार कर लेते हैं वाक्य पूर्ति के लिए। वे राम, राम का प्रसंग है। वेद के 4 वेद हो गए, और वेदांग के, वेद के अंग 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं? कोई एक दो नाम बता दे। कहाँ चली गई विदुषी? नाम में याद नहीं किया था। मोनिका जी। मोनिका, बताओ वेदांग कौन कौन है? वेद के अंग। व्याकरण, ज्योतिष, नाम बताओ ना। छंद, उपनिषद। कल्प। हाँ, हरिओम। शुरू से बोलिए। छंद शिक्षा पादौ घ्राणं तु वेदस्य हस्तौ हस्तः कल्पौ कल्पौ पच्यते। पठ्यते। ज्योतिषाम् ऐनं चक्षुर्मुखं व्याकरणं स्मृतम्। निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते। अब बताइए एक एक करके। अब वेदस्य ये संस्कृत में हो मुखं गया, अब हिंदी व्याकरणं में बताइए। स्मृतम्। हिंदी में बताइए इसको। पहली पंक्ति बोलिए। शिक्षा, शिक्षा नहीं, श्लोक आगे के शिक्षा ग्रहणम तु वेदस्य। हाँ, शिक्षा जो है, हाँ शिक्षा जो है वह वेद पुरुष का घ्राण है। नासिक, हाँ घ्राण मने नाक है। हाँ? नाक है। अच्छा, शिक्षा क्या है?
स्वरों शिक्षा का ग्रहणम तो वेदस्य, शिक्षा नाक है ना गुरुजी? हाँ वो नाक शिक्षा तो है, लेकिन वर्णों शिक्षा के कहते उच्चारण किसको है? प्रकार, हाँ, वर्णों के उच्चारण प्रकार, वर्णों के वर्णों ध्वनि उच्चारण के, प्रकार को, ध्वनि शास्त्र को। हाँ, ध्वनि शास्त्र। आजकल जो ध्वनि शास्त्र अलग से कहते हैं व्याकरण में, उसको शिक्षा के नाम से कहते हैं। तो शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, आगे मुख, व्याकरण को मुख कहते हैं, और ज्योतिष को आंख कहते हैं, और कल्प को हाथ कहते हैं, छंद को पैर कहते हैं, छंद को पैर कहते हैं, और को निरुक्त व्याकरण। को श्रोत्र। तो क्या ये एक मानव की आकृति को बना करके और उसको एक रूपक के रूप में कहा जा रहा है यहाँ वेदांग को, इस श्लोक में? जी, इसका चित्र बना देंगी? रूपक के रूप में कहा गया है, मनुष्य को खड़ा किया और कहा ये देखो ये शिक्षा है, ये जो है ज्योतिष है, ऐसा करके। तो एक मनुष्य का चित्र बनाइए और कहाँ क्या है वो बना करके एक चित्र मुझे दीजिएगा। जैसे यदि कोई व्याकरण पढ़ा हो महाभाष्य, वहां पर महाभाष्य में हालांकि वेद का मंत्र है, एक वृषभ की कल्पना की गई है, रूपक है, और वहां बताया गया है, क्या बताया गया है? वृषभोरोर्वीति महोदेवो मर्त्या आविवेश, चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य, त्रिधा बद्धो वृषभोरोर्वीति महोदेवो मर्त्या आविवेश। इसको सुना था कभी? ये जो ढांचा है, सुना है, ये जो संस्कृत का एक स्वरूप है, सब संस्कृत भाषा का, उसी के लिए कहा है, व्याकरण के लिए। तो वेदांग स्पष्ट हो गया है। वेद वेदांग के तत्व को जानने वाले, अर्थात वो शिक्षा शास्त्र भी जानते थे, व्याकरण भी जानते थे, ज्योतिष भी जानते थे, ये सारे शास्त्रों के जानकार थे, वेद के तो थे भी। नहीं मिला। एक मिनट रुकिए, मैं फिर से कनेक्ट करता हूँ। हो गया कनेक्ट। एक मिनट, थोड़ा सा डिस्टर्ब होइएगा। प्रवचन ज्यादा हो गया ना? नहीं, कुछ तो सीखने मिला। तो ये वेद वेदांग तत्व के वो ज्ञाता हैं। और धनुर्वेद को कौन सा पांचवा वेद, आयुर्वेद को, धनुर्वेद को, या इसको उपवेद भी माना जाता है, उपवेद मानते हैं। उपवेद भी 4 हैं। अब यदि किन्हीं को याद हो तो किसका कौन उपवेद है ये भी बता दें, और नहीं तो खोज लीजिएगा चारों वेद के कौन कौन उपवेद होते हैं। तो धनुर्वेद में भी वो निष्ठित हैं। हाँ, ये अर्थ हो गया। श्लोक का अर्थ कोई कठिन नहीं है, सरल है ना? अर्थ समझ में आ गया होगा? जी। हिंदी में यहाँ पर दे दिया है, हिंदी आप लोग देख लीजिएगा। स्वस्य धर्मस्य रक्षिता स्वजनस्य च रक्षिता, ये सारे अर्थ आ गए हैं। अर्थ स्पष्ट हो गया, कोई विशेष अर्थ यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। मैं देख लेता हूँ संस्कृत में क्या है व्याख्या में। स्वस्य धर्मस्य यज्ञ अध्ययन दान आदि जो हैं, दंड युद्ध इत्यादि, उसके रक्षा करने वाले। स्वजन का अर्थ यहाँ किए हैं अपने भक्त का रक्षा करने वाले, इस प्रकार से ये किया है। ये यहाँ पर सारा चीज दे दिया है वेद वेदांग का, वेदों का, ऋक यजुः साम अथर्वाणाम, ये चारों वेद का दे दिया। और वेदांग में दे दिया छंद कल्प व्याकरण ज्योतिष निरुक्त शिक्षा रूप। ये वेदांगा नाम के देवांगा नाम है, वेदांगा नाम होना चाहिए, के तत्वज्ञ वो है। ये सारी चीजें आ गया। ये सारी बातें हो गई। तो आज की कक्षा यहीं तक है। अब कल 15वें श्लोक को पढ़ेंगे।
1-2 दिनों में भगवान के स्वरूप का वर्णन हो जाएगा पूरा, फिर राम कथा शुरू होगी। गुरुजी ये भेजेंगे आप जो अभी पढ़ाते हैं, क्योंकि कल से हम सुबह नहीं ज्वाइन कर पाएंगे ना, मतलब आपके रात में। इसका पीडीएफ ना, देखिए कहीं कहीं अक्षर में ना अभी संशोधन के लिए है, टाइप करते समय कुछ हो गया, कोई कई जगह अशुद्धियां रह जाती है, तो उसको ठीक कर करके पढ़ना पड़ता है, फिर से पढ़ना पड़ता है, तो जब हो जाएगा। और क्या है ना, इसमें बहुत सारी, जैसे अभी पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे ध्यान में आ गए कि नहीं ये चीज और जोड़ देना चाहिए, ये चीज और कहना चाहिए, इतना चीज और, तो वो सब बाद में भी हम जोड़ते हैं। कहिएगा दे दूंगा, वो तो निरंतर परिवर्तनशील है ये लेख, दे दूंगा, जितना पढ़ाऊंगा पीडीएफ में दे दूंगा। लेकिन जब वो आप अपना वो स्टैंप डाल के देते हैं तो कुछ चीजें दिखती नहीं है पीछे। नहीं, स्टैंप वाले में वो पीछे बार जो दिया था वो दिया था, क्या कहते हैं, संधि वाला दिया था, उसको हल्का कर देंगे। हाँ, और कुछ क्या पॉसिबल है कि जैसे ये क्लास 1 घंटा पहले हो सके? वो तो यहाँ पढ़ने वालों पर निर्भर करता है, हम तो शाम के समय, अब नहीं, जैसे अभी 9 बजे से किसको लेते हैं, 8 बजे से कर सकते हैं अगर पॉसिबल है तो। हमारे लिए कोई कठिन नहीं है, हम 7 बजे के बाद कर सकते हैं। गुरुजी हम मैं कक्षा लेता हूँ, इसलिए मेरे लिए तो कठिन नहीं है। अरे 8 हाँ, बजे से ओके। ऐसा है महोदय जी, मेरा भी भागवत गीता का जो है क्लास चलता है 7:30 से 8 बजे तक। होता है ना, मेरे भी घर में ना थोड़ा खटपट चलते रहता है। अच्छा, तो खाना जो बन रहा है, ये जो कोई खाना खा रहा है, कोई कुछ, इस समय सब शांत हो जाते हैं। ये इस जो समय आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो ये रिकॉर्डिंग ऐसे कुछ दे सकते हैं जैसे कि हम अगर नहीं रिकॉर्डिंग अटेंड सारे कर पाए तो पड़े हुए रिकॉर्डिंग हैं, देख लें। लेकिन ये बहुत परफेक्ट नहीं है, मैं खुद से संतुष्ट नहीं हूँ कि बहुत है, कहेंगे तो ये आपको दे दूंगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास तो नहीं, जो इसलिए मैं क्लास जैसे यूट्यूब हमारा पर नहीं डाल छूटे तो रहा हम हूँ। देख सके ना अपने टाइम पे। हाँ, तो आपको दे देंगे, जैसे ये बातें भी रिकॉर्ड हो रही है, अनावश्यक समय जाता है इसमें। कोई बात नहीं, ये बातें भी सुन लेंगे हम। तो ये दे दिया ऐसा रहेगा कि करेंगे। अटेंड किए थे। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद, भेज देंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है, दे देंगे, नहीं तो क्लास में पीछे रह जाएगा। ठीक है। चलिए, ठीक है। स्तुति कौन करेंगे आज? तो जो गुरुजी मैं कर सकता हूँ। हाँ, मैं कर सकता हूँ गुरुजी। हाँ करिए। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीरामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। वाह, मजा आ गया। अच्छा गुरुजी, लास्ट में जाने से पहले ये जो आप पढ़ा रहे हैं उसको एक साथ लिखा हुआ दे सकते हैं, ताकि उसको हम लोग पढ़ के याद करने की कोशिश करें। एक साथ हाँ दे देंगे, वो मिल जाएगा, बहुत जगह है। आप केवल दिक्कत क्या है ऑनलाइन में, जैसे हम लोगों को पता है कि ये शब्द गलत है, और कई लोग डिजिटल सामग्री के साथ सबसे खराबी क्या है कि यहाँ बहुत अशुद्धियां भी मिलती है डिजिटल में। किताब में अशुद्धि नहीं होती, किताब कोई कोई प्रूफ रीडिंग करता है। यहाँ अभी थोड़े दिन तक ये है, मैं सामग्री इसीलिए भी बदलते रहता हूँ कि हमारे जितने सामग्री इस पर पड़े हैं सारे कॉपी करके कोई कहीं कहीं लगाए होते हैं। यदि गलत लिख गया, अभी जितना गलत कहीं कहीं है, तो वो गलत ही प्रसारित होगा, और एक से एको हम बहुश्यामो हो जाता है, वही घूमता है। स्क्रिप्ट लिखने वाले बहुत कम लोग होते हैं, मेहनत करके कोई चीज तैयार करने वाले बहुत कम होते हैं, जैसे किताब लेखक कम होते हैं। और डिजिटल में क्या होता है, कॉपी किया, वहां फेंका, वहां पेस्ट किया, वहां लगाया, सब फैल जाता है गंदा। मेरा कर्मकांड के ऊपर में बहुत ज्यादा लिखा हुआ है इस ब्लॉग में, कर्मकांड के सारे चीज हैं। तो शुरू में
मैं यूनिकोड टाइपिंग नहीं आया था शुरू में, पहले कृतिदेव टाइपिंग होता था और उसको मैं कन्वर्टर से कन्वर्ट करता था, तो वो अक्षर बदल जाते थे, कुछ उल्टा सीधा हो जाए, उसी रूप में मैं रख दिया कि इसको बाद में हम ठीक करेंगे। अब वही सारे जगह फैले हुए हैं, कभी मैं सर्च करता हूँ, देखता हूँ चारों ओर वही चीज फैला हुआ है कर्मकांड का। तो गलत चीज आप न उठा लें, हम कॉपी करके आपको दे देंगे जहां अशुद्धियां ना। ठीक है, ठीक है, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। पीडीएफ में दे दूंगा और बिना पीडीएफ का भी दे दूंगा, बहुत है। एक वाल्मीकि रामायण पर इतना अच्छा साइट है, उस साइट से नहीं परिचित करा रहा हूँ, इसीलिए कि महासमुद्र में यदि छोड़ दिया ना आपको तो खो जाएंगे, दिक्कत होगी, वहां पर भटक जाएंगे। नहीं तो वाल्मीकि के ही नाम से, वाल्मीकि रामायण के नाम से साइट ही है, उसमें सारी टीकाएं दी हुई है, इंग्लिश ट्रांसलेशन है, इंग्लिश में उसकी व्याख्या है, इंग्लिश में बहुत काम हुआ है, संस्कृत में जो जितना काम हुआ उतने ही, ये सामग्री हिंदी में और भाषाओं में कम उपलब्ध है, इंग्लिश में इतना काम लोगों ने किया। जब हम भी पूरा विजिट करते हैं, देखते हैं, चाहे डिक्शनरी हो या हमारे जितनी किताबें हो, उसके ऊपर उन लोगों ने बहुत काम किया है। ग्रामर सीखने के लिए भी बहुत, अंग्रेजी में बहुत काम हुआ है। तो मैं वो साइट भी आज आपको भेज देता हूँ, वाल्मीकि रामायण साउंड भी उसमें दिए हुए हैं और वो भी दिए हुए हैं, साउंड आपको तैयार हो जाएगा। है लोग किए हैं, काम किए हैं, वाल्मीकि रामायण संस्कृत में पढ़ाया है कुछ जगह, वो तिरुपति यूनिवर्सिटी के लोगों ने कुछ पढ़ाया है, यूट्यूब पर उपलब्ध है, संस्कृत में पढ़ाया है, और इसका इंटरफेस भी बना है, तिरुपति विश्वविद्यालय ने बनाया है, लेकिन वो इंटरफेस सामान्य लोगों को समझने के लिए नहीं है और पूरा अर्थ भी नहीं कहता है। वो सारा डिजिटल सामग्री कहाँ कितना बिखरा है वो सब मैं देख चुका हूँ, खोज चुका हूँ, खोज करके तब जा करके मैंने ये पैटर्न लिया कि ऐसा नहीं है, ये चीज दे दो बच्चों को, ऐसा ये सरल भाषा हो जाए। जी गुरुदेव, वो ज्योतिष वाला भी लेख भेज दीजिएगा ग्रुप में। हम सारे लिंक दे देंगे जितने, मैं लिंक सब रखता हूँ, लिंक सब रखता हूँ, क्योंकि मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ। हमारा एक लेख है, माय फेवरेट वेबसाइट, वो करके मैं एक लेख जमा करते रहता हूँ, मेरा फेवरेट कौन कौन साइट है, तो जो साइट मुझे बहुत अच्छा लगता है उसको मैं संकलित करके संग्रहित करता हूँ, एक जगह जमा करते रहता हूँ कि यहाँ इस चीज पर अच्छा काम हुआ है। और संस्कृत क्षेत्र में 2-3 बार इस प्रकार के लेख निकल चुके हैं। जी हाँ, विश्व पटले संस्कृतम करके लेख स्वरमंगला में निकला हुआ है, वहां बहुत सारे मिलेंगे। मैं भी एक पत्रिका चलाता था शुरू में, संस्कृत की पत्रिका, संस्कृत सर्जना करके है, उसमें कुछ लेख हैं बलराम शुक्ल जी के, किस किस साइट पर किस किस प्रकार की सामग्री है वो, तो उस प्रकार के सामग्री का संकलन हम भी करते रहते हैं। काम ये लिखने के लिए कि उसके सहारे बहुत सारे चीजों का संकलन करता हूँ कि कल जरूरी पड़ जाए तो क्या करेंगे। बहुत सारी किताबें डाउनलोड, अभी परसों में खोज रहा था क्या किसी ने ये शब्दकोश के ऊपर काम किया, वाल्मीकि रामायण शब्दकोश, मैं ढूंढ रहा था, शायद कोई काम कर लिया हो तो मुझे मेहनत न करना पड़े, तो मुझे वाल्मीकि रामायण कथा कोश करके एक राम कुमार राय का किताब मिला है, वाराणसी के हैं, वाराणसी में महाराज काशी नरेश थे, उन्हीं के यहाँ काम करते थे वो, तो उन्होंने काम किया है, तो वो मुझे मिल गया है, वो दे दूंगा। 8 MB का ही है, उसमें जितने पात्र हैं उनके पात्रों का जीवन परिचय उसमें दिया हुआ है, रामायण कथा कोश करके है वो, तो वो मैं सोचा कि दे दूं, लेकिन बहुत सामग्री यदि दे दूं व्हाट्सएप ग्रुप पर ना, तो आधे लोग तो घबरा के भाग जाएंगे कि कौन भला दिन भर यही भेजा करता है, तो इसीलिए नहीं भेजा। थोड़े पढ़ लें, सामान्य जानकारी हो जाए, फिर थोड़ा सा और ऊपर बढ़े, फिर बढ़े, एक साथ सब झोंक दें तो दिक्कत हो, इसीलिए नहीं दिया। तो जितना मांगिएगा उतना दे दूंगा, तो ज्यादा दे दूंगा तो भटक जाइएगा। ये हमको पता चल जाए जहाँ आप हैं, जैसे आज वो जो आई थी उसको संस्कृत में आज पकड़ में आ गया, मानाराम जी को पकड़ में आ गया, ये लोगों को यदि उच्च स्तरीय सामग्री दे देंगे तो कोई बाधा नहीं है, इनके लिए ठीक है जी। ये लोग पढ़े हुए हैं। कल एक तमिलनाडु के दीदी को लाए थे जी,
वो शायद कल पूरा तो टाइम रहे थे रूपाली सिक्के कर करके लाडू से थे, वो सुने उसके बाद कर रहे हैं कि चिंटू भैया है तो होगा ही नहीं, हमसे पहले ही वो भाग गए, लेकिन हम हमारे बस का नहीं है। ठीक, चलते हैं, बंद करते हैं। शुभ रात्रि भारत के लोगों को और विदेश लोगों को। शुभ दिनम। शुभ संध्या। हाँ? अरे शुभ रात्रि आप लोगों को। सुप्रभातम। दोपहर होने जा रहा है। ठीक, सादर प्रणाम गुरुजी। सादर प्रणाम। प्रणाम।